हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं प्रवीण और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जो है वो नया एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपका डीएलएड जिसको बोला जाता है, तो ये आपका एग्जाम जो है वो किस तरह से जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, क्या इसका पैटर्न रहता है और कौन से स्टूडेंट्स जो है वो इसको भर सकते हैं या फिर इसका जो है वो पूरा प्रोसेस आज हम जो है वो सीखेंगे कि क्या क्या इसमें चीजें जो है वो रहती है और कैसे हमने इसको जो है वो क्रैक करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको जो आपके पास ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वो करवाया जाता है एचपी बोर्ड धर्मशाला द्वारा। जो आपका बोर्ड है जहां से आपका जो है वो +2 या फिर 10th के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, वहीं से आपका जो है वो डीएलएड का जो कॉमन, इसको सीईटी के नाम से भी जाना जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको जो है वो बोला जाता है। तो बेसिकली ये एंट्रेंस जो है वो निकल चुका है 2022 के लिए। तो इसके एग्जाम की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। तो इसकी एग्जाम एंट्रेंस की जो डेट है वो आपके पास 19 जून 2022 को जो है आपका ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और सबसे पहले कौन से स्टूडेंट, देखो अगर आप अभी आपने जो है वो रिसेंटली जो है वो +2 के एग्जाम दिए हैं या फिर अगर आप जो है वो +2 कर चुके हैं और आप जो है वो चाहते हैं कि फ्यूचर में आप जो है वो टीचर बने, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम को जो वो फिल कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। अगर आप प्राइमरी लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं तो आप इसी एग्जाम को जो है वो आप क्रैक करके अपनी एडमिशन जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले 12 डाइट्स जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक डाइट्स पे है, वहां पे जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और साथ में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी है जो भी इस जो है वो कोर्स को जो है वो करवाते हैं, तो वहां पे आप जो है वो अपनी एडमिशन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम के हम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है वो सेक्शन जो है वो पूछे जाते हैं और क्या क्या एग्जाम का पूरा पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो 4 कैटेगरीज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल, आपके पास हिंदी आती है 25 मार्क्स की। सेकंड नंबर पे आपकी आएगी इंग्लिश, वो भी आपको जो है वो 25 मार्क्स की आएगी। और थर्ड नंबर पे आएगा आपका जीके। जीके में आपको जो है वो हिमाचल का जीके पूछा जाएगा और कुछ इंडियन जीके भी जो जिसको हम जनरल स्टडी में काउंट करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो रहेंगी। और इसमें आपको इसको सेक्शन को भी जो है वो 25 मार्क्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ में 4th सेक्शन आता है आपका मैथ्स का। अब देखिए मैथ्स भी आपका जो है वो 25 मार्क्स का ही रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन 4 सेक्शन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, मतलब एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो उसका लेवल क्या रहता है। तो अगर हम लेवल की बात करें तो आपका सारा लेवल जो रहेगा वो 10th बेस्ड रहेगा, मतलब जो भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपको 10th लेवल के मैथ्स से आएंगे, जो आपका बेसिक जो होता है मैथ्स वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह हिंदी, इंग्लिश या फिर जीके की बात करें तो इस तरह से जो है वो 25 मार्क्स के आपके सभी सेक्शन जो है वो रहेंगे। आफ्टर दैट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़े से कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताता हूं, जहां से आपके क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो पूछे जाते हैं। और टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 100 मार्क्स का आपका जो है वो क्या रहेगा, पेपर रहेगा। इसमें आपको जो है वो कंडीशन होती है, जैसे 50% जो है वो जनरल कैटेगरीज और 45% वाले जो होते हैं वो आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पास आउट जो है वो माने जाते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, जब इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है तो आपका पूरा जो है वो रिजल्ट आउट होता है और पास जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैटेगरीज वाइज जो है वो उनके रैंक आते हैं। रैंक आने के बाद क्या होगा, आपकी काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी और मेरिट के आधार पे आपको जो है वो एडमिशन जो है वो मिलेगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहते हैं। तो मैं
स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता देता हूँ कि कैसे आपने कौन कौन से टॉपिक को जो है वो अच्छे से कवर करना है, ताकि आप जो है वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सके। तो सबसे पहले मैं अगर हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी में कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जहां से मैक्सिमम टाइम अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो तैयारी कर रहे हो या फिर आपने की है तो आपको वो सारे जो है वो ऑलरेडी पता भी होंगे, और कुछ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस भी करवाता हूँ। तो सबसे पहले हिंदी जब भी स्टार्ट होती है तो आप सभी को पता है हिंदी जो है वो वर्णमाला से जो है वो स्टार्ट होती है। मतलब अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें वर्णमाला को ही सबसे पहले जो है वो पढ़ाया जाता है। तो वर्णमाला से आपका क्वेश्चन जो है वो आएगा, जैसे वर्ण क्या होते हैं या फिर वर्णों के समूह को जो है वो क्या बोला जाता है, या फिर शब्द किससे बनते हैं, आपकी भाषा जो है वो उसमें इंक्लूड रहती है। जैसे भाषा आ गई तो भाषा में आप जो है वो उसके टाइप आ गए, तो वो सारे टॉपिक रहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को जो है वो अच्छे से पढ़ के आप जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद हिंदी के कुछ और टॉपिक, जैसे सेकंड नंबर पे हम बात करें, संज्ञा होगी आपकी, सर्वनाम हो गया, या फिर क्रिया विशेषण की बात करें, क्रिया विशेषण के बाद कारक आ जाते हैं। मतलब ग्रामेटिकली पोर्शन सारा आपका जो है वो उसमें आ जाता है। विशेषण कारक हो गए। इसके बाद संधि, संधि से 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। संधि के बाद जो है वो इसमें और चीजें आती है, जैसे आपका पर्यायवाची शब्द या फिर विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आएगा आपका, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गए कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हिंदी से रिलेटेड। या फिर आप हायर स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो कुछ आपके समास, एक और जो है वो इम्पोर्टेंट रह जाता है समास। समास से भी आपको क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो कुछ इस तरह के कुछ एक इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक जो है वो आपके रहने वाले हैं आपके इस वाले एग्जामिनेशन के लिए। इसमें जो है वो बहुत सारी आपको इम्पोर्टेंट जो है वो, पहले तो आप इसके टॉपिक को इनको जो है वो कवर करिए। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसके प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट की जो है वो सीरीज आप लगा सकते हैं, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं अपने फर्स्ट जो मैंने आपको बता दिया हिंदी वाला पोर्शन। तो आई होप आप सभी जो है वो इसको जो है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। और साथ में अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना साथ में। और सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा आता है इंग्लिश का पोर्शन। तो इंग्लिश में वही आपके पास बेसिक चीजें आएंगी। जैसे इंग्लिश में सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस की। टेंस के बाद आपके पास नरेशन हो गए, आपके सेंटेंस हो गए, आर्टिकल हो गए, या फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाते हैं। आपके करेक्ट द स्पेलिंग्स आपको करेक्ट करने को आ सकती है, या फिर आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर। या फिर हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन के बाद जो है वो आपको इन्हीं सारी चीजों से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने जो मैंने बोले हैं वो सारे टॉपिक जो है वो समझ लिए होंगे। आफ्टर दैट हमारा थर्ड नंबर पे आता है जीके। तो जीके के अंदर मैं आपको बता दूं कि एचपी का जीके भी पूछा जाएगा आपसे, और इंडियन जीके भी आपसे जो है वो पूछा जाएगा। अब एचपी जीके में जो है वो आपसे जो आपके टेम्पल हो जाते हैं, रिवर्स हो जाती है, या फिर हिमाचल की हिस्ट्री से जो एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बेसिक से जो करंट अफेयर करंटली जो चला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहां से भी क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाता है 1-2 क्वेश्चन। तो आप कंबाइन करके जो है वो एचपी जीके को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में बुक्स भी आती है, जैसे आकाश हो गया, या फिर एक आपके पास और भी डिफरेंट बुक्स जो है वो अवेलेबल रहती है। तो उनको आप परचेज कर सकते हैं इन दोनों के लिए, इंडियन जीके के लिए भी और एचपी जीके के लिए भी। तो आई होप आप सभी इसको भी अच्छे से जो है वो समझ गए होंगे। आफ्टर दैट जो मोस्ट टफेस्ट टॉपिक सभी स्टूडेंट्स को लगता है
और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आती है हमारे पास की बाकी चीजें तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो मात खा जाते हैं, और वो सब्जेक्ट है मैथ्स। कई स्टूडेंट्स को तो इसका नाम लेने से भी डर लग जाता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे और क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। तो मैथ्स मैंने आपको स्टैंडर्ड जो है वो पहले बता दिया है कि 10th लेवल का आपको यहाँ से मैथ्स जो है वो आएगा। तो मैथ्स के लिए मैं आपको बहुत अच्छी और बहुत सारी चीजें जो है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैथ्स में एक चीज आपने जो है वो समझनी है कि आपने फॉर्मूले जितने भी आपके 10th लेवल तक फॉर्मूलाज जो है वो बनेंगे, उन सभी फॉर्मूले को आपने एक पेज पे जो है वो लिख लेना है, और उनको जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपने उन फॉर्मूले को बार बार जो है वो रिवाइज करना है, और उसके ऊपर जो है वो डेली एक बार दिन में जो है वो जरूर देखने हैं। क्योंकि क्या होता है 10th लेवल का एग्जाम है तो आपके हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे विच इज टोटली बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला। वो आपको या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएंगे या फिर उनसे थोड़ा सा माइनर सा चेंज देके जो वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस चीज का अगर आप किसी का मैथ्स वीक भी है तो वो भी आप इससे जो है वो आप 10 या 12 मार्क्स जो है वो इजीली जो है वो ले सकते हैं इस वाली टेक्निक से। तो आई होप आप सभी इसको अपनाएंगे, और साथ में मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूं। तो इसमें नंबर सिस्टम, अब देखिए नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि संख्या पद्धति से जो है वो जब हमारे नंबर ही स्टार्ट हो जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे आप बात करते हैं HCF और LCM की, तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। आफ्टर दैट डेसिमल एंड फ्रैक्शन, भिन्नों को आपके सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है, या फिर डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज करने के लिए जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दशमलव और भिन्न, जिनका हिंदी मीडियम है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड आपके पास इसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है? सरलीकरण। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपने उसको सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर जो है वो बताना है। तो सरलीकरण में आप बोर्ड मास का भी यूज कर सकते हैं। तो बोर्ड मास से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर हम बात करें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SI और CI से क्वेश्चन आता है। लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन आ जाता है। आपका परसेंटेज से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, जो आपके 10th लेवल पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, वहां से क्वेश्चन आता है। साइन कॉस की वैल्यू जो वो पूछ ली जाती है। और एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो एल्जेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वहां से क्वेश्चन आता है आपका। तो इसके बाद कुछ और चीजें आती है, जैसे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको क्या आ जाएगा? पैरामीटर्स और एरिया फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आते हैं। या फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का, सिलेंडर, कोन, या फिर हम बात करते हैं स्फीयर की, सर्कल की, तो वहां से आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो उन फॉर्मूलों को आपने इस वाले सेक्शन में अच्छे से समझना है और लर्न करना है। आफ्टर दैट आपके कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, जैसे आपका ग्राफ वाला चैप्टर है 10th के अंदर। तो वहां से ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो है वो चीजों को सॉल्व करना हो। या फिर एक क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र जो है वो आपका वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आप सभी ने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा, और मैंने जो जो चीजें आपको करवाई है उन सभी को आपने क्या करना है? अच्छे से तैयार करना है। और अपना एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो मैं आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें जो वो बताता हूँ कि आपको क्या क्या, किन किन चीजों का जो है वो विशेष ध्यान रखना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो है वो क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप फ्रेशियर होंगे, अभी तक आपने हार्डली, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम दिए भी होंगे, कुछ ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो किसी एग्जाम को जो है वो क्या करना है,
अटेम्प्ट करना है। तो बेसिक सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से पहले उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो उसकी नोटिफिकेशन आती है, तो उसकी गाइडलाइंस को आपने अच्छे से पढ़ना है कि क्या आपने चीजें ले जानी है और क्या नहीं ले जानी, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा तो उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल की आपको दे रखी होगी। तो उसमें आपने सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज, आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सिलेबस में मैंने आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से बता दी। फर्स्ट मैंने यही बोला था कि सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और साथ में प्रिपरेशन के साथ आप प्रिपरेशन के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके डबल हो जाता है। जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चे जो है वो मार खा जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और टाइम का पता नहीं चल जाता है कि कब जो है वो टाइम खत्म हो गया आपका। तो टाइम मैनेजमेंट का आपने जो है वो विशेष ध्यान रखना है। और तीसरी चीज आती है कि टॉपिक के से रिलेटेड आपकी कितनी क्लैरिटी है। अब कई बच्चों का डाउट रहता है कि ए भी सही होगा और बी भी सही होगा, तो उन चीजों को आप जो है वो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह से आपने अपनी चीजों को जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से उन चीजों की प्रिपरेशन करनी है और साथ में जो मैंने तरीके ट्रिक्स जो बताए, शॉर्ट ट्रिक्स, उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को जो है वो एंजॉय किया होगा और मैंने जो तरीके बताए हैं उनको आप अप्लाई भी करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जहां पे हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो प्रिपरेशन ऑनलाइन जो है वो करवाई जाती है। साथ में हमारी जो है वो ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप है, जो कि आपको स्टडी सर्विस के नाम से ही जो है वो विजिबल होगी। जब भी आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको क्या होगा, जब आप इस प्ले स्टोर की हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दिखेगा कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज जो वो चले हुए हैं। तो जब आप स्टोर ऑप्शन में, उसके अंदर जब आप स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज अभी रनिंग में है, फिर चाहे वो टीजीटी कमीशन के हो या फिर टैट के हो या फिर जनरल, जो आपके पास जनरल स्टडी का हमारा कॉम्बो कोर्स भी रहता है और एक हमारा जनरल जो स्टैटिक जीके का कोर्स रहता है वो भी अभी रनिंग में है, जिसके डिफरेंट लगभग आप टैट की अगर बात करें तो हमारे पास 8 से अधिक, मतलब लगभग 10 बैच अभी रनिंग में है। तो सभी स्ट्रीम की जो वो ऑनलाइन कोचिंग करवाई जाती है और टीजीटी कमीशन जो कि आने वाला है रिसेंटली, इसकी भी जो है वो हमारे नए कोर्सेज भी जो है वो लॉन्च होंगे कुछ ही दिनों में, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टाइप की जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है 7591046600, इस पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये भी जो है वो अवेलेबल नहीं है तो 70187, तो इस पे भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 ऑफिशियल नंबर है और इस पे आप अगर आप जो है वो हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में जो हमने चीजें डिस्कस की है उनको आप अच्छे से करना। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे जो है वो खत्म करते हैं। जल्द ही जो है वो नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अगर आप जो है वो चैनल को फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है वो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस करना है, क्योंकि
आपको तभी आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो हम वीडियो जो भी अपडेट करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी जो है वो मिलेगी जब आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।